Hello everyone and welcome to Jobs Adda Daily Current Affair video session. Thank you all for giving your kind and honest reviews on our videos. Kindly support us and subscribe to our channel Jobs Adda. Students who have not joined our Telegram page Study with Ashik Loan, please kindly join the page on Telegram with the name Study with Ashik Loan. तो चलो आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं. To start with today's session, first question is, in which state around 54 developmental projects are being implemented? ठीक है, ये हमारा स्टेट अफेयर. फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने स्टेट अफेयर का ही रखा है. तो क्या क्वेश्चन है? Which state around 54, ठीक है, 54 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. कौन सी स्टेट में 54 डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं एक साथ. ठीक है, तो द राइट आंसर इज J&K. ठीक है, राइट आंसर इज J&K. हमारी स्टेट में रिसेंटली ही 54 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं अंडर कितने रुपीस में? 58,627 करोड़ के प्रोजेक्ट में. ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं ये डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं. ठीक है, कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? ट्रेड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, और इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फील्ड है दैट इज रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स. ठीक है, या आप बोल सकते हो कश्मीरी माइग्रेंट्स. जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनकी भी रिहैबिलिटेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी इन्हीं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंडर इंक्लूडेड है. ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे ही और भी वेरियस फील्ड्स हैं और भी वेरियस डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं जो इसी 54 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंडर इम्प्लीमेंट हुए हैं. कहाँ इम्प्लीमेंट हुए हैं? J&K में इम्प्लीमेंट हुए हैं. और इससे पहले उनका इस प्रोजेक्ट को, इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले उनका ये कहना था कि ऑलरेडी 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं फ्रॉम द लास्ट 2 years. ठीक है, कि 2 साल में पिछले ऑलरेडी 20 जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने इसमें 54 डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर दिए. ठीक है, तो दिस इज आवर स्टेट अफेयर. क्या है? विच स्टेट अराउंड 54 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो कौन सी स्टेट में हुए हैं? हमारी J&K में इम्प्लीमेंट हुए हैं. ठीक है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स. ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स की दोबारा रिहैबिलिटेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी इन्हीं प्रोजेक्ट के अंडर इंक्लूडेड है. राइट, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state will soon be the state with maximum number of international airports? ठीक है, which states will soon, कौन सी स्टेट ऐसी है जो अभी बड़ी जल्दी ऐसी स्टेट हो जाएगी, ऐसी स्टेट बन जाएगी जिसके पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. ठीक है, इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट अब जल्दी से कौन सी स्टेट बन जाएगी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. ठीक है, एंड एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सो द राइट आंसर इज यूपी. ठीक है, यूपी. उत्तर प्रदेश soon will become the state with maximum number of international airports. ऑलरेडी दो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स थे वो यूपी के पास थे. अब रिसेंटली ही एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने से अब कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए? टोटल 3. तो हमारे पूरे इंडिया में कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसके पास 3 इकट्ठे एक साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो. तो वो कौन सी स्टेट बनी है? यूपी. ठीक है, तो यूपी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू विद कितना? विद मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? 3. ठीक है, कितने? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल इनॉग्रेट्स. ठीक है, रमेश पोखरियाल इनॉग्रेट्स
इनॉग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स, ठीक है। सबसे पहली बात, जो रमेश पोखरियाल है वो हमारे इंडिया के क्या हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने इनमें से कौन सा सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया है। दिस इज ऑल्सो अ स्टेट अफेयर, हमारे JNK का अफेयर है। और क्या है ये अफेयर, या कौन सा सेंटर है। ऑप्शंस आर हैप्पीनेस सेंटर, स्टडी सेंटर, ड्राइंग सेंटर या ओल्ड एज आश्रम, ठीक है। सो द राइट आंसर इज हैप्पीनेस सेंटर, ठीक है। हैप्पीनेस सेंटर नाम से एक सेंटर ओपन किया गया है थ्रू किसके, रमेश पोखरियाल जी के, जो हमारे क्या हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कहाँ किया गया है, JNK में किया गया है, ठीक है। अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो ऑब्वियसली किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही इन्होंने ओपन किया होगा। तो कहाँ पर किया है, IIM, ठीक है, IIM। वन सेकेंड, IIM, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में एक सेंटर खोला गया है जिसको क्या बोला गया है, हैप्पीनेस सेंटर। और इसका एक्चुअली में नाम है क्या, आनंदम, आनंदम हैप्पीनेस सेंटर, ठीक है। और जो ये हैप्पीनेस सेंटर है ये कहाँ खोला गया है, IIM जम्मू में खोला गया है। और ये कब खोला गया है, ये इसकी इनॉग्रेशन हुई है ऑन 30th ऑफ मार्च, कल, ठीक है। 30th ऑफ मार्च को इसकी इनॉग्रेशन हुई है थ्रू वर्चुअली, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वर्चुअल इनॉग्रेशन हुई है। कहाँ हुई है, IIM जम्मू में हुई है। और इस इनॉग्रेशन के या इस प्रोग्राम के जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, श्री रविशंकर, ठीक है। जो श्री रविशंकर थे वो इस प्रोग्राम के क्या थे, वो इस फंक्शन के क्या थे, गेस्ट ऑफ ऑनर थे, ठीक है। और इसका चीफ गेस्ट कौन थे और इसको किसने इनॉग्रेट किया, ये है, ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन, रमेश पोखरियाल, इन द प्रेजेंस ऑफ LG, कौन, हमारे मनोज सिन्हा, जम्मू के जो JNK के जो LG हैं, ठीक है। तो क्या है, ये कौन सा सेंटर खोला गया है, आनंदम हैप्पीनेस सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, IIM जम्मू में किया। अब इसके पीछे क्वेश्चन ये है कि ये सेंटर क्यों इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। तो इस सेंटर को इनॉग्रेट करने के पीछे रीजन ये था कि ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ ऑल, ठीक है। कि मतलब बच्चा हो या बड़ा हो उसकी ओवरऑल वेल बीइंग पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर टाइम हमें टेंशन ही लेनी है या हर टाइम हमें पढ़ना ही है या हर टाइम हमें बस सोचते ही रहना है, ठीक है। मतलब इनका कहने का, इस सेंटर को खोलने का मतलब ये है कि खुशियों पे भी ध्यान दिया जाए, बच्चे की ओवरऑल जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल टेंशन है, उसको भी रिड्यूस करना है थ्रू कौन से सेंटर्स, हैप्पीनेस सेंटर। एक चीज़ ये हुई। और दूसरी चीज़ ये कि ये सेंटर किस प्रोग्राम के अंडर खोला गया है, रिसेंटली ही लास्ट ईयर में एजुकेशन मिनिस्टर ने एक हमारी एजुकेशन पॉलिसी को क्या किया था, लॉन्च किया था। कौन सी पॉलिसी, NPE 2020, ठीक है, NPE 2020। NPE 2020 क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये जो है हमारी कंट्री में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है। कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ ईयर्स के गैप के बाद ये जो पॉलिसी है वो आती है, जिसके अंदर क्या होता है, हम एजुकेशन पॉलिसीज को बदलते हैं, कुछ एजुकेशन के तरीके बदलते हैं, कुछ टाइप्स बदलते हैं, कुछ मतलब हम एजुकेशन में चेंजेस लाते हैं थ्रू क्या, NPE 2020। और इसी NPE 2020 के अंदर ये भी इंक्लूडेड था क्या, कि हैप्पीनेस सेंटर खोले जाएं ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो इस हैप्पीनेस सेंटर का जो खुला है, जो कहाँ पर खुला है, IIM जम्मू में खुला है। और इन्होंने बोला है कि ये अब हर इंस्टीट्यूट, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया में इनॉग्रेट होना चाहिए, ठीक है। जो क्या करता है, ओवरऑल वेलबींग ऑफ ऑल, मतलब हर किसी की ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान रखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी MOUs, MOUs मैंने आपको पहले बताया था, MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हाउ मेनी MOUs हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। अब आपको पता है कि रिसेंटली ही हमारे जो PM हैं वो कितने 2 डेज की विजिट पे थे बांग्लादेश, और मैंने लास्ट सेशन पे बताया था कि क्यों गए हैं, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है। और उस मीटिंग में, उस 2 डे विजिट में क्या हुआ है, दोनों PMs में, बांग्लादेश के PM और इंडिया के PM मोदी के बीच में क्या हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स कुछ साइन हुए हैं। तो कितने टोटल MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं, ऑप्शंस आर 8, 5, 7 और 6। सो द राइट आंसर इज 5, ठीक है। 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हुए हैं, साइन हुए हैं बिटवीन क्या, इंडियन PM एंड बांग्लादेश PM, ठीक है। और जो ये 5 जो हुए हैं MOUs, इसमें क्या इंक्लूड है आपका, ट्रेड, ठीक है, NCC, रोड्स एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। इसी के साथ में हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ठीक है। यही सब कुछ पॉइंट्स थे जो क्या हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने साइन हुए हैं, 5 हुए हैं, किसके बिटवीन, इंडियन PM एंड बांग्लादेश PM, ठीक है। अब इंडियन PM का नाम तो आपको पता है, श्री नरेंद्र मोदी, और बांग्लादेश के PM का नाम है शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना जो है वो क्या है, PM ऑफ बांग्लादेश की PM है, ठीक है। तो जब रिसेंटली ही इंडियन PM ने 2 डे विजिट किया था बांग्लादेश में, तो वहां टोटल उन्होंने कितने MOU साइन किए, 5 MOU पे दोनों की साइन हुए हैं, ठीक है। और MOU क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ आपसी सहमति से उन्होंने कुछ 5 चीजों पे सहमति बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेवी हैज स्टार्टेड अ 2 डे एक्सरसाइज, ठीक है। इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली ही 2 डे एक्सरसाइज स्टार्ट की थी विद द नेवी ऑफ विच कंट्री, फ्रॉम 28th ऑफ मार्च, ठीक है। अभी रिसेंटली ही 28th ऑफ मार्च से इंडिया ने 2 डे कुछ नेवी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो कौन सी कंट्री के साथ उन्होंने स्टार्ट की थी। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सो द राइट आंसर इज US नेवी, ठीक है, US नेवी के साथ रिसेंटली ही इंडिया ने अभी 2 डे नेवी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, पैसेक्स, ठीक है। पैसेक्स को हम बोलते हैं पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। सो पैसेज एक्सरसाइज क्या हुई, पैसेज क्या हुई, पैसेज एक्सरसाइज क्या मतलब, ये होती है एक नेवी, जैसे हमने एयर एक्सरसाइज की थी राफेल के साथ, कहाँ पर की थी, ग्रीस में की थी रिसेंटली, वैसे ही नेवी की भी एक्सरसाइज हुई है जो वॉर एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो पैसेज एक्सरसाइज। और ये कहाँ पर हुई, कौन सी नेवी के साथ हुई, US नेवी के साथ हुई कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ हुई, बे ऑफ बंगाल में, या आप बोल सकते हो ईस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है। जो ईस्टर्न साइड का इंडियन ओशन है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल ही है। वहां पर जो ये 2 डे पैसेज है वो हुई है, क्या हुई है, पैसेज एक्सरसाइज हुई है। अब ये हो गया। अब इसमें कौन कौन सी जो नेवी शिप्स थी वो इंक्लूडेड थी, ठीक है। जो इंडियन नेवी शिप थी वो कौन सी इंक्लूडेड थी, इंडियन नेवी शिप का नाम था इंडियन नेवी शिप का नाम था शिवालिक इंडियन जो नेवी की शिप थी वो इंक्लूडेड थी। और US की कौन सी थी, रूजल कैरियर शिप,
ठीक है, ये कौन सी थी शिप, यूएस की, और ये कौन सी शिप थी, इंडियन शिप, जो इस एक्सरसाइज में जिन्होंने ये एक्सरसाइज की है। कौन सी एक्सरसाइज की है, पैसिक्स की है। पैसिक्स क्या हुआ, पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने अभी नेवी एक्सरसाइज की है, यूएस नेवी के साथ, ठीक है, यूएस नेवी के साथ। और ये कितने दिन की थी, 2 डे एक्सरसाइज थी, जो स्टार्ट कब से हुई थी, 28 मार्च। Moving on to next question. This is also a state affair. JKTPO has signed again MOU with whom for agro and food processing sector and film tourism sector. ठीक है, JKTPO क्या है, सबसे पहले तो JKTPO क्या है, J&K ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या है, J&K ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कौन सी कंपनी के साथ या कौन सी सेक्टर के साथ उन्होंने साइन किया है, क्या MOU, किसके लिए, फॉर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फिल्म टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और फिल्म टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए या उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा करने के लिए J&K में कौन सी कंपनी के साथ JKTPO ने MOU साइन किया। सो द राइट आंसर इज TPCI, ठीक है। अब TPCI क्या है, ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या है, ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ क्या, इंडिया, ठीक है। ये जो ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके साथ JKTPO ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है, क्या, टू एस्टैब्लिश या अच्छे से और इम्प्लीमेंट अच्छे से चीज़ें करने के लिए कौन सी फील्ड की, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फिल्म टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। अब JKTPO के बारे में कुछ बात, तो जो JKTPO ऑर्गेनाइजेशन है जो J&K की है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो MD है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की MD है वो कौन है, शी इज द MD अंकिता कार, ठीक है। जो कौन है, ये JKTPO की MD है, कौन है, अंकिता कार। और जो ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन कौन है, अमित, ही इज द अमित सिंगला, ठीक है। अमित सिंगला कौन है, TPCI के चेयरमैन है, और JKTPO के MD कौन है, अंकिता कार, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है, किसके लिए, फॉर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फिल्म टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। अर्थ आवर वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे दिस ईयर, ठीक है। अर्थ आवर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे दिस ईयर। सबसे पहले तो अर्थ आवर क्या है, ठीक है। देखो, अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ठीक है। हर साल मार्च महीने का जो लास्ट सैटरडे होता है, उस सैटरडे को वी सेलिब्रेट व्हाट, वी सेलिब्रेट अर्थ आवर, ठीक है। अब ये अर्थ आवर होता क्या है, अर्थ आवर में क्या होता है, दिस इज आर, जैसे आर है तो अर्थ आवर में हम क्या करते हैं, 1 आवर के लिए, ठीक है, 60 मिनट्स 1 आवर के लिए पूरी अर्थ में जितनी भी कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज क्या करती हैं, सेम टाइम पर एक टाइम उन्होंने डिसाइड किया होता है, और उस सेम टाइम पर क्या करते हैं, सब अपनी सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब लाइट्स ऑफ करना ये नहीं कि बस मैं कमरे की लाइट बंद कर दूं, नहीं, ठीक है। लाइट्स ऑफ करना मतलब जितना भी आप अर्थ में अभी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी टाइप की मशीन यूज़ कर रहे हो, किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आपने उसको क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। 1 घंटे के लिए आपने सारी लाइट, सारे सिस्टम जो भी हैं उन सबको क्या करना है, बंद करना है, और 1 घंटे के लिए उसको सारा को बंद करना है, ठीक है। अब उससे होगा क्या, एक्चुअली में अर्थ आवर हम सेलिब्रेट करते हैं टूवर्ड्स क्या, अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट
चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मतलब जो आपको पता है आजकल हमारा कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब वजह से क्या है कि अर्थ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और वो कंटिन्यूस एवरग्रीन प्रोसेस चलता ही जा रहा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लग रही। तो एक इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक देने की कोशिश करते हैं, ब्रेक देने की कोशिश करते हैं सो दैट जो अर्थ है वो क्या करे, थोड़ी सी सांस ले ले, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम अर्थ को क्या करते हैं, रेस्ट देने के लिए हम अर्थ आर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अर्थ आर कब क्यों सेलिब्रेट करते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, और इसमें हम कब सेलिब्रेट करते हैं, एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ठीक है। तो इस साल हमने कब सेलिब्रेट किया, 27 ऑफ मार्च, 27 ऑफ मार्च 2021 में हमने इस बार क्या सेलिब्रेट किया, अर्थ आवर सेलिब्रेट किया, ठीक है। और अब आपको पता चल गया, तो कभी जब नेक्स्ट ईयर से आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी लास्ट सैटरडे होगा मार्च का, तो आपको वो क्या करना है, अर्थ आवर सेलिब्रेट करना है, ठीक है। अपने जितनी भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उन सबको बंद करना है और सारी लाइट्स ऑफ करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state or UT has launched first solar lift irrigation scheme, ठीक है, this is also a state affair, ठीक है, क्या है, which state or UT has launched फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है क्या, पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ठीक है। अब सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम क्या हुई, सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम क्या हुई कि इरिगेशन करने के लिए, इरिगेशन क्या होता है, पानी देना, ठीक है, खेतों को या कुछ भी, तो इरिगेशन के लिए हम सोलर पावर यूज़ करेंगे, जैसे हम मोटर्स यूज़ करते हैं, पंप्स यूज़ करते हैं कि पाइप्स में पानी जाए और वो पूरे उसको इरिगेट करे किसी भी लैंड को, तो उसमें मोटर्स या किसी चीज़ की इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करने के बजाय हमने क्या किया है, सोलर लिफ्ट यूज़ की है, ठीक है। मतलब सोलर पैनल्स होंगे, सोलर पैनल से वो एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी क्या होगी, फिर आगे वो मशीन्स या वो इरिगेशन प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट सोलर लिफ्ट और इरिगेशन स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है, लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख जो अब क्या है, यूटी, ठीक है, लद्दाख यूटी में ये फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, और लॉन्च किसने की है, एलजी ने। एलजी कौन है, आरके माथुर, एलजी ऑफ लद्दाख इज आरके माथुर, उन्होंने ये पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है, लॉन्च किया है लाटू विलेज ऑफ कारगिल, ठीक है, कहाँ लॉन्च किया है, लाटू विलेज ऑफ कारगिल में ये लॉन्च हुआ है। जो लाटू विलेज है वो है सबसे बॉर्डर एरिया, द लास्ट विलेज ऑफ क्या, कारगिल, ठीक है। कारगिल का जो सबसे लास्ट एरिया है, विलेज है, वो कौन सा है, लाटू विलेज, और वहाँ पर ही उन्होंने क्या स्कीम लॉन्च की है, फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लॉन्च की है। कहाँ लॉन्च हुई है, लद्दाख यूटी में लॉन्च हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has adjudged the India's best bank for SMEs, India's best bank for SMEs at the Asia Money Best Bank Award 2021, ठीक है। कौन से बैंक को जज किया गया, सॉरी इट इज जज्ड, ठीक है, कौन से बैंक को जज किया गया क्या, इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMEs। सबसे पहली बात, SMEs क्या है, SMEs होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, क्या, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस क्या होता है, एंटरप्राइजेस होती हैं जो छोटे छोटे बिजनेस या छोटे छोटे स्टार्टअप्स, ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जो छोटे मोटे या मीडियम साइज के या जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, या किसी ने भी कोई भी स्टार्टअप लॉन्च किया है, उसके लिए कौन से बैंक को सबसे बेस्ट बैंक बोला गया है, एंड एज यू कैन सी द राइट आंसर इज HDFC।
जो HDFC बैंक है उसको क्या बोला गया है, SMEs के अकॉर्डिंग इंडियाज बेस्ट बैंक बोला गया है। किसके लिए, SME के लिए, मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो भी लोग एंटरप्राइज खोलते हैं स्मॉल या मीडियम साइज का, उनके लिए जो बेस्ट बैंक है वो कौन सा बैंक बोला गया है, HDFC को बोला गया है। और ये किसने अनाउंस किया, कौन से अवार्ड फंक्शन में हुआ, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021। ठीक है, तो HDFC को क्या मिला है, जज हुआ इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। चलो, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। हाँ, who has addressed the 7th annual summit of NAT Health? ठीक है, who has addressed the 7th annual summit of NAT Health? ठीक है, अब NAT Health क्या है, पहली बात तो किसने एड्रेस किया है 7th एनुअल समिट ऑफ NAT Health? एनुअल समिट्स वो होते हैं कि एक पूरे साल के बाद जो भी हमने स्कीम्स लॉन्च की होती हैं या जो प्रोग्राम लॉन्च किए होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एक पूरा सबमिशन करके हम उसके कंक्लूजन्स बताते हैं, या हम एक अगले साल के लिए एक नई स्ट्रैटेजीज उसमें डिक्लेयर करते हैं। तो ये कौन सा 7th एनुअल समिट जो हुआ है, NAT Health। अब NAT Health है तो इट मीन्स जो ये समिट है ये किसके लिए हुआ है, रिलेटेड टू क्या, हेल्थ सिस्टम। ठीक है, जो भी इंडिया का हेल्थ सिस्टम है उसके रिलेटेड ये समिट हुआ है। अब ऑब्वियसली हेल्थ रिलेटेड सिस्टम समिट हुआ है तो किसने किया होगा, किसने किया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिसेंटली ही एड्रेस किया है 7th एनुअल समिट ऑफ NAT Health को, कैसे, वर्चुअली, जैसे आजकल तो वर्चुअली चल रहा है, तो वर्चुअली उन्होंने 7th एनुअल समिट को, NAT Health के समिट को एड्रेस किया है। अब इसमें एड्रेस क्या है, अब इस साल का जो थीम था समिट का, दैट इज क्या, हेल्थ सिस्टम आफ्टर कोविड एरा। ठीक है, हेल्थ सिस्टम आफ्टर कोविड एरा, मतलब आफ्टर कोविड जो हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट्स पड़े हैं, क्या उसमें चेंजेस आई हैं और क्या चेंजेस या क्या डेवलपमेंट्स हमें और करनी चाहिए, तो उसमें उसके लिए उन्होंने ये एनुअल समिट NAT Health की एड्रेस की। और इस साल का जो थीम था दैट इज हेल्थ सिस्टम आफ्टर कोविड एरा, मतलब उन्होंने इस समिट में डिस्कस किया कोविड के टाइम पे कैसा हेल्थ सिस्टम था हमारा, और अब कोविड के बाद कैसा सिस्टम है, कैसा चलेगा और कैसा हमें चलाना चाहिए। ठीक है, तो किसने किया था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये नेशनल 7th एनुअल समिट ऑफ NAT Health इनॉग्रेट एड्रेस की थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल टुडे फॉर टुडेज डेली करंट अफेयर सेशन। आई होप you liked it. If you liked it, if you found it informative, kindly subscribe to our channel and like to our channel. Thank you.